हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं विच इज़ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग आज उसका फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। इस चैप्टर में हम थियोरी देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया और इंडिया में उसका ग्रोथ कैसे हुआ, और स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स जो आगे आपको काम आएंगे फर्दर समझने के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स एंड हाउ इट वर्क्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हिस्ट्री, कि स्टैटिस्टिक्स कैसे था और कैसे डेवलप हुआ। इंडिया का कंट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी टाइम पुराना है। मयूरियन एम्पायर के टाइम पे भी स्टैटिस्टिक्स होता था इंडिया में। बुक आनी अकबरी में अबू फैज़ल ने मुग़ल एम्पायर के टाइम पे लिखी गई थी, और उसमें उसने पूरा बताया था कि कितनी ज़्यादा हाईली स्टैटिस्टिक्स डेवलप थी उस टाइम भी, जिसमें वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन भी करते थे और रेवेन्यू कलेक्शन भी करते थे, और कहाँ पे यूज़ हो रहा है वो भी प्रॉपरली देख सकते थे मुगल्स। सो दिस इज़ द बुक जिसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ था बाय अबू फैज़ल। उसके बाद जो हमर वर्ड सस्तिक जो गॉडफ्रेड ने निकाला था इन 1749, जिसका मतलब था एनालिसिस ऑफ डेटा अबाउट द स्टेट। 18th सेंचुरी में उस तास्तिक का बना स्टेटिस्टिक्स, जिसका मतलब हुआ प्रॉपरली सिस्टमेटिकली कलेक्शन करना डेटा का बाय स्टेट्स मतलब कोई भी प्रॉपर अथॉरिटी। जैसे अगर आपके स्कूल है, अगर वो आपसे डेटा कलेक्ट कर रही है, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स या आपके फादर एंड मदर के फ़ोन नंबर्स, सो दैट्स द स्टेट्स। एंड वो आपसे क्या कर रही है, आपके डेटास कलेक्ट कर रही है, आपके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। स्टैटिस्टिक्स वर फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिक इन 1797। 1797 में एक्चुअली प्रॉपरली इंट्रोड्यूस हुआ इंसाइक्लोपीडिया में स्टैटिस्टिक्स। प्रॉपरली क्या हो रहा था कि 17th एंड 18th सेंचुरी में अच्छे से ग्रोथ और ज़्यादा वे में डेवलप हुआ स्टैटिस्टिक्स। किन किन से? लाप्लेस एंड गॉस, इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से वर्क किया और स्टैटिस्टिक्स के बारे में और लोगों को बताया और उसके बारे में स्टडी किया। फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी बनी थी 1843 में लंदन में, जिसका नाम है द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी। एडवांस फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अभी जो हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था वो जस्ट बेसिक था, ठीक है, जो भी पूरा का पूरा उसके ऊपर वर्क हुआ था सब कुछ। अब एडवांस मतलब उसके बारे में थोड़ा बेटर वे में, थोड़ा डीपर वे में स्टडी हुआ था 19th सेंचुरी के एंड में एंड 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। ओके, जिसने और ये किया था गैल्टन एंड कार्ल पियर्सन ने। उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया था साइंस, इंडस्ट्रीज एंड पॉलिटिक्स, ये सारी फील्ड में भी, जहाँ पे सिर्फ स्टैटिस्टिक्स उस टाइम पे नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन में या डे टू डे चीज़ें में यूज़ हो रहा था, बट इन लोगों ने साइंस, इंडस्ट्रीज और पॉलिटिक्स में भी ये सारी स्टैटिस्टिक्स को डाला। कार्ल पियर्सन हमारे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के फाउंडर हैं। उन्होंने लेबोरेटरी भी इस्टेब्लिश करी थी इंग्लैंड में इन 1911, और द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट एट यूनिवर्सिटी कॉलेज इन लंदन। वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो स्टैटिस्टिक्स को स्टडी कर देती थी, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में बनाई गई थी लंदन में। उसका एक अलग से डिपार्टमेंट था स्टैटिस्टिक्स का। 1910 एंड 1920 में गॉसेट एंड फिशर ने प्रॉपरली मॉडर्न स्टैटिस्टिकल साइंस को डेटास और सैम्पल्स के साथ प्रेजेंट किया और काफ़ी अच्छे से उसको डेवलप किया स्टैटिस्टिक्स को। रॉबर्ट फिशर को हम लोग फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को जेनेटिक्स, बायोमेट्री, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर हर जगह पे ऑलमोस्ट यूज़ कर लिया था। बाकी सब ने क्या किया था, जस्ट मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स को डेवलप किया, मैथमेटिकली अप्लाई किया या थोड़ा बहुत सिर्फ उसके बारे में स्टडी किया था। बट रॉबर्ट फिशर ने ये सारी जगह पे स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके बता दिया था कि स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्टिकुलर फील्ड, बट इट कैन बी यूज वाइडली। इंडिया में स्टैटिस्टिक्स को ज़्यादा आगे बढ़ाया इन्होंने, जो है पीसी महालनोबिस। उसको हम लोग फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है।
वैसे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है रॉबर्ट फिशर को, बट इंडिया में जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को बढ़ाया वो थे पीसी महालनोबिस। उन्होंने 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को फाउंड किया था। एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन जो क्रॉक्सटन एंड काउडन ने दी है वो बताती है, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। उसने बोला कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक साइंस है जिसमें रूल्स भी होते हैं, रेगुलेशंस भी होते हैं, जो डील करते हैं कहाँ से डेटा कैसे कलेक्ट होगा, कैसे प्रॉपर्ली एनालाइज हम लोग कर सकते हैं, और इंटरप्रिटेशन की जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो क्या अपन को शो करते हैं। आपके जो परसेंटेज होते हैं, जो आप एवरेज निकालते हो मार्क्स का, वो भी एक डेटा ही है जिसको आप प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करते हो, जो बताते हो कि आपके कितने परसेंटेज आए हैं या आपने कैसा स्कोर किया है। अब हम आगे देखें स्टैटिस्टिक्स थियोरी के आगे, तो हमारे पास टर्म्स आते हैं क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन किसे बोलते हैं एंड सैम्पल किसे बोलते हैं। पॉपुलेशन उसे बोलते हैं कि जिसके ऊपर हमें स्टडी करना है। ठीक है, अगर आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया कि आपको स्टडी करना है कि आपको कौन सा फ़ोन का ब्रांड पसंद है। ठीक है, आप पूरे स्कूल को आपके 10 लोग के ग्रुप को दे दिया कि ठीक है पूरे स्कूल में जाओ, 1st to 10th एंड 11th 12th स्टैंडर्ड्स में भी आपको जाना है और आपको पूछना है कि उनको कौन से फ़ोन का ब्रांड पसंद है, या तो फिर आपको बोल दिया कि आपको कौन सी चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। ठीक है, सो आप क्या करोगे, आप हर बच्चे के पास से नहीं जा सकते ना। सो उसमें से आप उन बच्चों में से आप हर क्लास में से आप 10-10 लोगों को चूज़ कर लोगे और उनसे आप पूछ लोगे प्रॉपरली, वो क्या हो जाएगा आपका सैम्पल। और पॉपुलेशन क्या होगा कि आपके पूरा का पूरा स्कूल, आपके सारे पूरे के पूरे स्कूल के बच्चे वो आपके हो जाएंगे पॉपुलेशन। अ ग्रुप ऑफ ऑल यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। और अगर आपके स्कूल में 5,000 बच्चे हैं, सो वो आ जाएंगे आपके साइज ऑफ पॉपुलेशन में। अगर वो पॉपुलेशन हम लोग काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है, नंबर्स लिमिटेड है, 5,000 10,000 20,000 50,000 5 लाख, उसे हम बोलेंगे फाइनाइट पॉपुलेशन। ठीक है, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब a set or group of units selected from the population on the basis of some definite criteria is called a sample। और सैम्पल की साइज को हम बोलेंगे n। अभी आपके स्कूल में 5,000 बच्चे थे जिसका आपको लेना था, पूछना था उनकी चॉइस क्या है चॉकलेट्स में। ठीक है, उसमें से आपने क्या किया, आपने उन 5,000 में से हर क्लास में से 10 बच्चे सिलेक्ट कर लिए। सो वो आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए सैम्पल्स। ठीक है, और ये 5,000 क्या है आपका पॉपुलेशन। अब ये 5,000 को हम लोग डिनोट करेंगे बड़े वाले एन से, और ये 10 को हम डिनोट करेंगे छोटे वाले एन से। ठीक है, आई मीन 10 + 10 जितने भी है आपके टोटल, उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। आर वी क्लियर विद द पॉपुलेशन एंड सैम्पल? फॉर गेटिंग मोर क्लियरिटी हम लोग ये फ़ोटो देखते हैं जिसमें बताया आपकी टारगेट पॉपुलेशन, मतलब आपके स्कूल के सारे बच्चे, और उन स्कूल के सारे बच्चों में से आप हर सेक्शन में से 10 लोगों को आप सिलेक्ट कर रहे हो, 10 बच्चों को आप सिलेक्ट कर रहे हो। सो दैट्स योर सैम्पल। आप एक प्रॉपर क्राइटेरिया पे चूज़ करोगे ना कि चलो ठीक है 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, या सारे के सारे बैक बेंचर्स को आप चूज़ करोगे, या सारे के सारे आप मॉनिटर्स को चूज़ कर लोगे। सो दैट विल बी अ सैम्पल। अब हम लोग बोलते हैं डेटा। डेटा हम किसे बोलते हैं? द सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन बाय सच इंस्पेक्शन इज कॉल्ड एज डेटा। अब आपने क्या किया, आप उन सब लोगों में से पता कर लिया कि किसी को बारबन पसंद है, किसी को 5 स्टार पसंद है, किसी को डेयरी मिल्क पसंद है। ठीक है, सो ये जो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आई उसको हम बोलते हैं डेटा। उसे हम क्या बोलेंगे? डेटा। अगर डेटा हमारे पास वर्ड्स में है, ठीक है, जैसे यहाँ पे था चॉकलेट्स के नाम, ठीक है, सो उसे हम बोलेंगे
क्वालिटेटिव डेटा, उसकी क्वालिटी है ना, कि बारबन अलग आता है, किटकैट अलग आती है, किटकैट इज़ बिस्किट वन, डेयरी मिल्क एक फुल चॉकलेट ही आती है, डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट, सो उसमें क्या आता है, फ्रूट्स भी आते हैं एंड चॉकलेट भी आते हैं, सो दैट्स क्वालिटी है, उन सबकी अलग अलग क्वालिटी है, उससे हम लोग उसको डिफ़र कर रहे हैं, उसकी अलग अलग ब्रांड्स है, अलग अलग कंपनीज़ है, उससे हम डिफ़र करेंगे, तो उससे हम बोलेंगे क्वालिटेटिव वेरिएबल। मगर अभी अगर हम इसी लोगों को हम बोले कि आपके पेरेंट्स की एज बतानी है या आपके पेरेंट्स की मंथली इनकम बतानी है आपको, सो वो क्या होंगे, इन फिगर्स में होंगे, 5,000, 6,000, 70,000, सो दैट्स इन नंबर्स, उससे हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और सॉरी क्वांटिटेटिव डेटा। जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है सारी चीज़ें करने के बाद, सारे प्रोसेस करने के बाद, अगर वो चीज़ कोई वर्ड्स में होगी तो उसे हम बोलेंगे क्वालिटेटिव डेटा, और वही चीज़ अगर नंबर्स में होगी तो उसे हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। लेट्स क्विकली रीड दिस स्लाइड। इट इज़ पॉसिबल दैट द मेजरमेंट ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स वेरीज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट इज़ कॉल्ड वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस अगर हमारे एग्जाम्पल में देखें तो ब्रांड्स या अलग अलग नाम के अलग अलग चॉकलेट्स इज़ अ वेरिएबल। If the variable characteristics is a non-numeric, then it is called as qualitative data. सारे अलग अलग नंबर्स हो जाएंगे, वो क्वालिटेटिव डेटा हो जाएंगे। If the variable characteristics is numerical, then it is known as numeric variable, and the collection of observation of the on the numerical variable is known as quantitative data. उसे हम बोलेंगे quantitative data, जो होंगे हमारे पास नंबर्स में। Let's see this photo. क्वालिटेटिव डेटा मतलब नेम, स्मेल, कलर्स, और क्वांटिटेटिव डेटा में आ जाएगा स्कोर ऑन एग्जाम्स, वेट ऑफ अ पर्सन और अ सब्जेक्ट, या शू साइज, दैट्स योर क्वांटिटेटिव डेटा। सो आई होप यू आर क्लियर विद द टर्म्स क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, व्हाट द टर्म डेटा, पॉपुलेशन एंड सैम्पल। अभी हम देखते हैं प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है जो पहली बार कलेक्ट हो रहा होता है, ठीक है, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो हम लोग ने कलेक्ट कर लिया और वही यूज़ कर रहे हैं। प्राइमरी डेटा अगर जैसे आपके हेड बॉय और हेड गर्ल ने बहुत पहले ही, कुछ 6 मंथ्स पहले ही आपसे पूछ लिया कि आपके फेवरेट चॉकलेट कौन सी है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको एनुअल फंक्शन के टाइम पे या स्कूल के फाउंडेशन डे पे, सो उन्होंने क्या किया, आपके पास गए, ये सैम्पल निकाला और उसमें से आपको आपके फॉर्म फिल कराया या आपसे पूछा ना, सो दैट्स अ प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा मतलब वही अगर आपके प्रिंसिपल्स हो, उनको अचानक से होता है कि ठीक है आज हम चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो वो सबसे अलग अलग तो पूछने नहीं चाहेंगे ना, वो आपके हेड बॉय हेड गर्ल को बुलाएंगे और उनसे वही का वही डेटा कलेक्ट कर लेंगे। सो दैट्स अ सेकेंडरी डेटा, जो कलेक्टेड डेटा को यूज़ करेंगे। हो सकता है कि आपके हेड बॉय हेड गर्ल ने किसी और के लिए कलेक्ट किया हो या ऐसे ही नॉर्मली कलेक्ट कर दिया हो डेटा, कि देखने के लिए कि प्रेफरेंस क्या है, या उनको कोई प्रोजेक्ट मिला हो, सो वही प्रोजेक्ट को कौन यूज़ कर लेगा, आपके प्रिंसिपल। सो दैट्स अ सेकेंडरी डेटा। क्यों, उन्होंने तो कोई मेहनत नहीं करी ना, आपके पास तो नहीं गए ना पर्सनली पूछने के लिए। प्राइमरी डेटा, द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन ऑथराइज्ड एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, आपसे पहली बार पूछा गया था कि आपको कौन सी चॉकलेट्स पसंद है, सो दैट्स द प्राइमरी डेटा। Secondary data, when the investigator or agency uses the data already collected by an agency or the investigator, then such data becomes a secondary data for the users. इस एग्जाम्पल में आपके जो हेड बॉय हेड गर्ल ने कलेक्ट किया डेटा वो हो जाएगा आपका प्राइमरी डेटा। क्यों, उन्होंने तो कोई प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया ना, प्रोजेक्ट के लिए कलेक्ट किया ना, मगर आपके प्रिंसिपल सर ने नॉर्मली एनुअल फंक्शन के लिए उनको यूज़ करना था ये डेटा, तो दैट्स अ सेकेंडरी डेटा फॉर देम, क्योंकि उन्होंने आपसे क्लास बाय क्लास आके नहीं पूछा, आपसे इंडिविजुअली आके नहीं पूछा ये चीज़। अगर ये फ़ोटो में देखें, सब प्राइमरी डेटा आपको कहाँ से मिल सकता है कि आप खुद जाओ या आप क्वेश्चन से फिल कराओ, और सेकेंडरी डेटा कहाँ से मिल सकता है, बुक्स से, जर्नल से, रिपोर्ट से, दैट्स द सोर्सेज ऑफ डेटा। अब हम आगे देखते हैं
डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है जो पहली बार ऑब्टेंड हुआ गया है, ठीक है, और सेकेंडरी डेटा वो होता है नॉट ओरिजिनली बट इट इज़ कलेक्टेड डेटा यूज्ड बाय अदर्स। आपके हेड बॉय और हेड गर्ल ने तो प्रोजेक्ट के लिए डेटा कलेक्ट किया था, मगर यूज़ वापस कौन कर रहा है? आपके प्रिंसिपल्स हो। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर द इंक्वायरी, अलग अलग लोगों से पूछ के कलेक्ट किया गया है, लोगों से पूछ के इंक्वायरी करके डेटा कलेक्ट किया गया है। डेटा इट्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में उठा लिया प्राइमरी डेटा से ये पूरे का पूरा डेटा। प्राइमरी डेटा का डिफरेंस थर्ड पॉइंट है, डेटा इज़ इन रॉ फॉर्म हेंस दे आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एंड टैबुलेटेड। अभी आपने तो नॉर्मली बता दिया ना कि आपको तो बार 1 पसंद है, 5 स्टार पसंद है, डेयरी मिल्क पसंद है, फ्रूट एंड नट पसंद है। सो ये क्या उन्होंने सिर्फ लिख दिया था, बट अभी वो लोग क्या करेंगे, वो उसको प्रॉपरली टैबुलेशन में डालेंगे। सो उसको अलग अलग करेंगे कि ठीक है इतनों को बार 1 पसंद है, इतनों को 5 स्टार पसंद है, इतनों को डेयरी मिल्क पसंद है। मगर जो सेकेंडरी डेटा होता है उसमें इनको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ी सर को। उन्होंने क्या किया, एक नॉर्मली प्रॉपरली उनको पूरी की पूरी PDF मिल गई, उनको पूरा का पूरा नोटबुक मिल गया कि जिसमें अच्छे से लिखा है, ठीक है 500 पीपल लाइक बार 1, 700 लाइक डेयरी मिल्क, लाइक दैट, और उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन ले लेंगे। अब द कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। अभी आपके हेड बॉय और हेड गर्ल ने अलग अलग जाके अलग अलग लोगों को सिलेक्ट कर करके पूछा, सो दैट्स टाइम कंज्यूमिंग। 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए। मगर द कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ कंपेरेटिवली लेस एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग सेकेंडरी डेटा में। आपके प्रिंसिपल सर को तो थोड़ी ना कोई मेहनत करनी पड़ी, उन्होंने तो बस एक फ़ोन एक बार पीयून को बोला कि हेड बॉय और हेड गर्ल को बुला के लाओ एंड बुक में उनको डेटा मिल गया। प्राइमरी डेटा इज़ ऑलमोस्ट रिलायबल, क्यों? क्योंकि उन्होंने अलग अलग जाके पूछा हुआ है। अब secondary data may not be reliable and relevant information from the viewpoint of users interest or purpose। अभी आपके शायद हेड बॉय हेड गर्ल ने तो नॉर्मली 5000 को चाहिए थे, तो उन्होंने 5000 तो अपने आप बना लेंगे ना कि ठीक है हम लोग 5 का 500 कर लेते हैं, 7 का 700 कर लेते हैं। सो मे बी वो रिलायबल नहीं भी हो आगे जाके। उनको किस चीज़ के लिए चाहिए था? उनको तो अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिखाना था सिर्फ, बट शायद आपके प्रिंसिपल सर को प्रॉपरली डेटा नहीं मिले। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। सिर्फ 500 की जगह सिर्फ 400 लोगों को डेयरी मिल्क पसंद हो, दैट्स ऑल्सो वेरीज। सो दैट वॉज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब हम लोग प्राइमरी डेटा को हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा आर 3: डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग। डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है कि द इन्विजिलेटर or the enumerator himself or the enumerator appointed visits person and collects the data। अब इसमें क्या होता डायरेक्ट इंक्वायरी में कि आपका हेड बॉय खुद आता आपसे पूछने के लिए कि ठीक है बताओ आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है, वो तो लिखता जाता, या वो अपने किसी फ्रेंड्स को भेजता या प्रीफिक्स को भेजता कि ठीक है तुम इनके पास जाओ, तुम एक जन 10 स्टैंडर्ड देखेगा, एक जन 11 देखेगा, एक जन 4 स्टैंडर्ड देखेगा, एक जन नर्सरी देखेगा। So, इसमें क्या किया, वो खुद ने किया, मगर उन्होंने फिर भी अपॉइंट किया ना लोगों को, और खुद जाके पूछेंगे वो लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें, द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द डेटा ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री इन एवरी 10 years विच इज़ नोन एज सेंसस। अब गवर्नमेंट जो सेंसस निकालती है, जनगणना, अब उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद तो नहीं जाती है ना डोर टू डोर, बट वो क्या करती है, वो डोर टू डोर अपने ऑफिशियल्स को भेजती है। आपके घर पे कुछ लोग आते हैं, आपसे पूछते हैं कि कितने लोग हैं घर पे, क्या करते हैं, क्या इनकम है, सब कुछ पूछते हैं आपसे वो। सो दैट्स अ डायरेक्ट इंक्वायरी, वो आपसे डायरेक्टली पूछते हैं घर आके। अब एडवांटेजेस क्या है डायरेक्ट इंक्वायरी का, डिसएडवांटेजेस क्या है? सिंपल सी बात है, अगर कोई भी इंक्वायरी, कोई भी डेटा आपसे कलेक्ट हो रहा है, आपसे पर्सनली पूछ के, आप कोई आ रहा है आपके पास, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको आंसर दे रहे हो, जिससे उसको डेटा कलेक्ट हो रहा है, सो दैट्स डायरेक्ट इंक्वायरी। अब उसकी क्या एडवांटेजेस है? डेटा इज़ एक्यूरेट एंड रिलायबल। अगर हर जन से वो पूछेंगे, सेंसस वाले, आपके हेड बॉय या हेड गर्ल या जो भी उन्होंने अपॉइंट किया प्रीफिक्स,
उनको क्या मिलेगी, प्रॉपर इंक्वायरी मिलेगी। डाउट्स एंड कन्फ्यूजन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट गेट सॉल्व। अब आपसे अब वो भी तो है ना कि लोग पूछते हैं ना कि आप ये डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, आपको कोई भी बता तो नहीं देता है ना डायरेक्टली। सो आप उनको समझाओगे कि ठीक है ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, इसके लिए हम पूछ रहे हैं। सो उनके क्या होगा, उनके डाउट्स एंड कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएंगे। गेट सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आस्क्ड। अब क्या होता है ना कि आपने रिया से पूछा, सपोजिवली आपने एक जन रिया से पूछा, तो रिया ने बोला ठीक है मुझे तो बारवन पसंद है, बट उसने ऐसा भी बोल दिया कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आज एब्सेंट है ऐश्वर्या, उसको क्या पसंद है, उसको तो डेयरी मिल्क पसंद है। सो क्या मिल गया आपको, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। आप नेक्स्ट डे भी ऐश्वर्या से नहीं पूछोगे, क्यों, क्योंकि उसका डेटा तो आपके पास आ गया है। ये फ़ायदा होता है डायरेक्ट इंक्वायरी में। द मेथड वर्क्स बेटर वे व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। अगर ये डेटा आपको सिर्फ आपके स्कूल के रिलेटेड ही पूछा है, तो आपकी क्या है, लिमिटेड है कि ठीक है आज नहीं तो कल छोटा सा स्कूल हम पूछ लेंगे लोगों से। मगर अगर आपको ऐसा बोले कि आपको आपके 10 स्कूल्स दे दी हैं, या जैसे एलपी सवानी वाले कंडक्ट करेंगे, तो एलपी सवानी के उन्होंने सारी ब्रांचेस अडाजन, वेसु, पाल सबको दे दी, तो क्या हो जाएगा, अब एक ही जन के लिए बहुत ज़्यादा फील्ड हो जाएगी, तो उसमें वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाए। बट अगर आपको लिमिटेड है कि ठीक है एलपी सवानी की एक ही ब्रांच है, उसी से ही आपको डेटा कलेक्ट करना है, सो दैट्स लिमिटेड वन। सो आप क्या करोगे, अब बेटर वे में वो चीज़ कर पाओगे। द एन्यूमरेटर कैन गेट द इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली व्हेन द रिस्पॉन्डेंट्स आर नॉट रेडी टू गिव द इन्फॉर्मेशन। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि रिया से आपने पूछा, तो रिया बता नहीं दी, बट आप क्या करोगे, आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछ लोगे कि यार मुझे तो मेरे लिए चॉकलेट्स कलेक्ट करने जानी है, या मुझे किसी को चॉकलेट्स गिफ्ट करनी है, तो कौन सी है। सो बोले कि डेयरी मिल्क भी आती है, 5 स्टार का भी पैकेट आता है, बट बेस्ट क्या होती है, फ्रूट एंड नट। तो आपको पता पड़ जाएगा कि ठीक है उसको फ्रूट एंड नट पसंद होगी, इसके लिए वो आपको सजेस्ट कर रही होगी। तो आपको इनडायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा फील्ड वाइड हो हमारे लिए। अगर आपको एक ही स्कूल मिली है एलपी सवानी की, तो उसके लिए ठीक है आपको समझ है कि 10 दिन है, बट आपको सारी स्कूल्स बोली है सूरत की एलपी सवानी की, और पूरे इंडिया के स्कूल्स है एलपी सवानी की, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एक्सपेंसिव इसके लिए क्योंकि आप आप खुद भी करोगे, और आप लोगों को भी अपॉइंट करोगे ना। जैसे गवर्नमेंट पॉपुलेशन कलेक्शन सेंसस के लिए खुद थोड़ी ना जाती है, वो लोगों को अपॉइंट करती है ना, तो उनको सैलरी पे करनी पड़ती है। सो दैट्स एक्सपेंसिव। उनके ट्रैवलिंग चार्जेस, उनके खाने पीने के चार्जेस, सब कुछ उनको इंक्लूड करके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रिलायबल व्हेन द एन्यूमरेटर्स आर नॉट ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस। अगर कोई प्रिफेक्ट है, ठीक है, या आपको कोई फ्रेंड है हेड बॉय और हेड गर्ल में से, अगर वो शाय है, उसको लोगों से बात करना नहीं पसंद है, उसको लोगों से बात करने में डर लगता है, तो वो अच्छे से डेटाज नहीं कलेक्ट कर पाएगा, वो पूछ भी नहीं पाएगा उसकी अपॉइंटेड क्लास से। सो दैट्स